दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, और दक्ष के बारे में आप लोग जानते हैं कि पहले तो बड़ा प्रसन्न हो गए। उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके सती को, भगवती परा प्रकृति को, पराम्बा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया, और देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव से प्रार्थना करके अपनी पुत्री को भगवान को समर्पित किया। बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन बाद में उनके मन में किसी समय अहंकार आ गया। किसी सभा में वो गए हुए थे, भगवान शिव उनको देख करके खड़े नहीं हुए, बाकी सब देवता खड़े हो गए। तो दक्ष के मन में आ गया कि ये हमारा जमाई ही तो है, हमारी बेटी का पति, तो जैसे बेटी वैसे उसका पति, ये भी हमारा बेटा हुआ। लेकिन घमंड तो देखो कि हम जब सभा में पहुंचे तो सब देवता खड़े हो गए, ये खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने उनको यज्ञ भाग देना बंद कर दिया और यज्ञ का आयोजन कर दिया। यही दिखाने के लिए कि तुमको हम यज्ञ में भाग नहीं देते हैं, इसी के लिए आयोजन किया। और बड़ा सफल आयोजन हुआ, सब देवताओं को आमंत्रण गया। देवता भी जानते थे, इसीलिए सब विमान पे बैठ करके उसी कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, दक्ष के यहाँ, जहाँ शिव और सती विराजमान हैं, ताकि देख सकें कि हम जा रहे हैं। क्यों? इनको बुलाया नहीं गया है। उसी समय भगवान शिव की समाधि टूटी। विमानों की घरघराहट सुन करके आंख खोला, सेवा में सती लगी हुई थी इतने लंबे समय से। उन्होंने सोचा कि भगवान ने आंखें खोल दी हैं, अब प्रेम से दो बात करेंगे। दौड़ करके भगवान के पास गईं, लेकिन ये क्या, भगवान ने सामने आसन दिखा दिया। आओ देवी विराजमान हो। तब उनके मन में ये निश्चय हो गया, क्योंकि सामने आसन आदरणीय स्त्री को दिया जाता है, माँ को, बहन को, देवी को। जो पत्नी है उसको दाहिने बाएं स्थान दिया जाता है। जब लौकिक कार्य होता है तो बाएं, जब धर्म कार्य होता है तो दाहिने। तो दाहिने या बाएं अगर बैठाते तो वो समझती हैं कि मुझको पत्नी के रूप में इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन भगवान शिव ने सामने बैठने के लिए कहा। इसी से सती को पता चल गया कि अभी हमको स्वीकार करेंगे नहीं, इन्होंने जो आकाशवाणी ने कहा था सही कहा था, अब क्या करें। तो जब पति के गृह से निराशा मिलती है तो पत्नी को मायके की याद आती है कि चलें कुछ दिन वहीं पे समय बिताया जाए। हो सकता है जब हम वहाँ चले जाएं तो इनको कुछ लगे, हमारी कमी महसूस हो, फिर आए हमको मनाएं, आदि आदि आदि। तो उनके मन में मायके जाने की इच्छा हुई। उसी समय देखा तो विमान बहुत सारे जा रहे थे, पता किया, पता चला पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। भगवान शिव के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं, भगवान पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलिए ना। भगवान ने कहा भाई हमारा मन नहीं है जाने का, तो मैं चली जाऊं। भगवान ने कहा भाई देखो हम कैसे कह दें, क्योंकि बिना बुलाए किसी आयोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। क्या पता बुलाने वाला अपमान कर दे, तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि आप जाओ। सती ने कहा देखिए महाराज, शास्त्र में लिखा है कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन गुरु के घर में, माता पिता के घर में जाने में कोई हर्जा नहीं है। ये तो पिताजी के घर हमको जाना है। तो भगवान ने कहा देखो एकदम सही, शास्त्र में ये कहा गया है, लेकिन जहां पर कोई दुश्मनी लेकर के बैठा हो वहां पर जाना ठीक नहीं है। यद्यपि हैं तुम्हारे पिता, लेकिन हमारे और तुम्हारे प्रति उनके मन में इस समय मालिन्य है। ऐसे समय में अगर आप वहां जाएंगी तो हो सकता है कि समुचित सम्मान ना हो, तो आपको दुख होगा। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि मत जाइए। भगवती ने कहा महाराज पिता हैं, हो गया होगा किसी समय उनके मन में कुछ रोष, लेकिन पिता के यहाँ जाने में हमको तो हर्जा नहीं दिखाई देता है। भगवान ने कुछ गण साथ कर दिए, कहा जाओ। अब सती पिता के घर में पहुंच गई। यज्ञ हो रहा था, भीड़ भाड़ थी, लेकिन किसी ने उनका समुचित स्वागत सत्कार किया नहीं। बैठने के लिए आसन ही नहीं मिला उनको, किसी ने कहा ही नहीं कि आओ यहां बैठो। अब बेचारी घूमती रहीं, बहनें मिली लेकिन उन्होंने भी बहुत ज्यादा बात नहीं की। माँ मिली लेकिन उसने भी केवल व्यवहार निभाया। क्या करें क्या न करें,
उन्होंने सोचा कि यज्ञशाला में चलते हैं। यज्ञशाला में तो सभी देवताओं का भाग होता है, सब देवताओं का आवाहन होता है, पूजा होती है, विसर्जन होता है। जहाँ पर शिव जी का भाग होगा उनके लिए पीढ़ा रखा गया होगा, मंडल बनाया गया होगा, उसी पे चल के बैठते हैं। तो गई यज्ञशाला में, परिक्रमा करके चारों ओर से देखा, भगवान शिव के लिए आसन ही उसमें बनाया नहीं गया था। तो ये देख करके उनके मन में क्षोभ हुआ और उन्होंने सोचा कि ऐसे शरीर को रख करके कोई लाभ नहीं है, जिसमें अब कोई हमारा है ही नहीं है। हमारे जो पति हैं वो भी हमको मन से त्याग ही चुके हैं, और मायके में भी कोई हमको ठीक से स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए अब हमको शरीर नहीं रखना चाहिए। अपने पिता के सामने गई, बोले पिताजी अब मैं अपने शरीर को समाप्त कर रही हूं। दक्ष ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भगवती ने कहा कि यह भी जान लो कि क्यों समाप्त कर रही हूं। इसलिए समाप्त कर रही हूं कि अगर मैं जीवित रहूंगी अब आगे, तो लोग मुझे दक्ष पुत्री कह करके बुलाएंगे, दाक्षायणी कह करके बुलाएंगे, और दक्ष के साथ नाम मेरा जोड़ा जाए, अब मैं इसको स्वीकार नहीं करना चाहती। गोत्रम त्वदीयम भगवान यदाह वृषभध्वजः दाक्षायणीति सहसाहम भवामि सुदुर्मना। अगर हमारे पतिदेव भी जो हमको प्रायः आपके नाम से ही बुलाते हैं, अरे दक्षपुत्री, अरे दाक्षायणी, तो जब आपके साथ हमारा नाम लेकर के बुलाएंगे तो हमसे सहन नहीं होगा। इसलिए तस्मात् त्वदंगजम देहम, आपके अंग से उद्भूत ये जो देह है, कुणपम माने शव की तरह से अब इसको मैं समझती हूं, गर्हितम निंदनीय शरीर है, वित्सृज्य नूनम अधुना भविष्यामि सुखावहा। इसी समय इसको छोड़ दूंगी, और इसको छोड़ने से अब मुझको सुख होगा, इसको धारण करने से अब मुझको सुख नहीं हो रहा है। अस कही जोग अग्नित नजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। अब ऐसा कह करके योग अग्नि से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब इसी घटना को आधार बनाकर के हमारी बहुत सारी माताएं बहनें, जब उनके मन में बहुत बड़ी कोई पीड़ा होती है, कोई बात बहुत गहरी लगी हुई होती है, तो वो सोचती हैं जैसे सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था, ऐसे ही हम भी जल के मर जाते हैं। तो मिट्टी का तेल निकालती हैं, अपने ऊपर छिड़क लेती हैं और आग लगा लेती हैं। तो ये सही नहीं है, ये भगवती सती का अनुकरण नहीं है। आपको भ्रम है कि सती जी ने मिट्टी का तेल छिड़क करके अपने ऊपर आग लगा ली थी। अभी आपने चौपाई सुनी, अस कही जोग अग्नि तन जारा, योग अग्नि में तन उन्होंने अपना जलाया। आपको आता है योग अग्नि प्रकट करना? जब योग अग्नि प्रकट करना ही नहीं आता है तो आप कैसे योग अग्नि में जल सकती हो? तो भगवती की नकल करना है तो भगवती जैसे करो, पहले योग सीखो, फिर योग अग्नि प्रकट करना सीखो, उसके बाद नकल कर लेना। लेकिन भगवती की नकल इस तरह से करके आप भगवती के चरित्र को छोटा कर देती हैं। बिल्कुल इसको मत करिए। जलने की आवश्यकता नहीं है, मरने की भी आवश्यकता नहीं है। ये बातें तो चलती रहती हैं, कभी दुख हो जाता है, कभी सुख हो जाता है।